सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रवणपति भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रवण संघीय चतुर्थ पद ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सब की शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर ब्रह्म पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साधना पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुरनी तुल्या पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। संयम पथ की अमर साधिका महासाध्वी श्री मग्न श्री जी महाराज की सुशिष्या प्रवचन प्रभाविका साध्वी श्री यशा ज्योति जी महाराज आदि आवाज भी नहीं जा रही। सुखसाता भगवान आवाज नहीं आ रही। सुख साधना सबको। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनियोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपोकेशरी श्री मुनि जी महाराज साहब उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा सिंह जी महाराज साध्वी श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब उपवास, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब उपवास, श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय पर्वत में डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास, साधना के शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर श्री विचक्षणा श्री जी महाराज साहब एवं श्री मोक्षदा जी महाराज साहब उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर श्री शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी डॉक्टर श्री शैली जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब उपवास, वाचनाचार्य डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं एवं सुख साधना हम पूज्य गुरुदेव शिव जी से करबद्ध प्रार्थना करते हैं। गुरुदेव आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें हिदायत करें। पधारे गुरुदेव। मथेन वंदामि। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवध्यायाण नमो लोये सब साहुण ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम। जिन शासन
जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन शक्ति पावन चरण श्रद्धा में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री सूत्र कृतांक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंद का नववा अध्ययन सुनाया जा रहा है। कल तक छठी गाथा का वर्णन हुआ था। अब सातवीं गाथा, चिच्चा वित्तं च पुत्रेय, चिच्चानन्तगं सोयं निर्वेखो परिवै। इस गाथा के तीसरे चरण में चिच्चा अंतगम पाठ भी आता है और अण अंतगम अणंग जो है ये दूसरी प्रतियों में खलु अर्थ में लिया है। तो कहा है कि चिच्चा वित्तं च पुत्तेय, चिच्चा त्यक्तवा छोड़ करके, वित्तं वित्त धन, च और पुत्तेय पुत्र परिवार, नायोय परिगहन ज्ञाति जन, अपने जाति के लोग, परिगहन और परिग्रह, इनका त्याग करके, चिच्चाण अनंतगम सोयं अंतगम सोयं, अंतगम सोयं अंतर के शोक संताप को भी चिच्चाण छोड़ करके, निर्वेखो परिवय साधु साध्वी निरपेक्ष होकर, किसी से कोई सारी अपेक्षा न रखे, निष्प्रिय होकर के परिवय संयम मार्ग में विचरे, संयम का पालन करे। आत्मा मुमुक्षु है, मोक्ष इसका लक्ष्य है। कब मेरा मोक्ष हो, ये चाहने मात्र से थोड़ा होगा, चाह के साथ उसके लिए प्रयास भी तो करना होगा। ये बंधन बाहर के तो है नहीं, अंतर्गत बंधन है। इनको तोड़ने के लिए, दूर करने के लिए संयम और तप ही आलंबन है। तो आत्मा को संयम में रहना होगा, संयम में रह करके तपस्या करनी पड़ेगी, तभी आत्मा अपने कार्य को सिद्ध कर सकेगा, इन बंधनों को तोड़ सकेगा और आत्म स्वरूप को पाने में सफल होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये लक्ष्य बांधा है, तो इसलिए संसार की समस्त इच्छाएं छोड़ करके इस संयम मार्ग पर चलना। अब आगे बताया है संयम, 6 काया के जीवों की रक्षा,
उड्डवी उ अगणी बाऊ ताण रुख सगियगा अंडेया पोय जराऊ रस संशय उभिया एते ही चहि काय ही तंबिज परिजानिया मनसा काय वक्केण नारंभी न परि गही। साधु साध्वियां संसार से जो भी तरने की भावना लिए हुए जीव है, तो देखा जाए इस दृष्टि से तो चारों तीर्थ साधु साध्वी श्रावक श्राविका भी उड्डवीय उ अग्नि बाऊ पृथ्वी काय अग्नि काय वायु काय ताण रुख सवियगा तृण रुख वृक्ष सवियगा बीजों सहित अंडया अंडज पोय पोतज जराऊ जराजुज जीव रस संशय रसज रस में पैदा होने वाले दूध आदि जब विकृत हो जाता है संशय संस्वेदज पसीने आदि से पैदा होने वाले उभिया उद्भिज जमीन को फोड़ के निकलने वाले जहां पर उड्ड भी उ अग्नि जहां पर आऊ का आ का लोप कर दिया है तो कहा कि पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति काय के भेद जिसमें तृण है वृक्ष बीजों सहित ये सारी वनस्पतियां ले लेंगी अंडज पोतज जराजुज रस संस्वेदज संस्वेदज उद्भिज इसे जितने तरसकाय के जीव वे ग्रहण करने कहते ही ही काय ही इन 6 काया के जीवों से तम विज्जं परिजानिया विज्जं विद्वान साधक साधु साध्वी तंग परिजानिया ये सारे जीव है चेतना वाले हैं ऐसा जान करके परिजानिया ज्ञ प्रज्ञा से उन्हें जानने जान करके मनसा काय वक्केण मन से वचन से और काया से मनसा मन से काय वक्केण काय काय से वक्केण वाक्य वाक वाणी से नारंभी न परिगही इनका आरंभ समारंभ ना करे जीवों की हिंसा ना करे और न परिगही इनका परिग्रह भी ना करे मतलब ज्ञा प्रज्ञा से जानना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इनका आरंभ इनका परिग्रह उसका परित्याग करना जब ये पूर्ण रूप से करेगा तभी चारित्र में निर्मलता आएगी। आगे बताया है मूसा वायं बहितं च उगहं च अजाया सत्था दानाय लोगसी ताम विच्चं परिजानिया साधु साध्वी मूसा वायं मृषावाद बहितं च और बहितं मैथुन कुशील उगहं च अजाया अवग्रह चाहे कोई उपकरण है स्थान आदि का जो भी जरूरत है अजाचित मतलब अजाचित जो मांगा हुआ नहीं है गृहस्थी द्वारा दिया गया नहीं है उसका प्रयोग नहीं करना उसका ग्रहण नहीं करना तो कहा कि अजाचित अवग्रह की सत्ता दानाई लोगंसी जो लोक में सत्ता दानाई ये शस्त्र और आदान कहा ये जो जितनी ये क्रियाएं जो है कैसी हैं शस्त्र के समान है आदान आदानाई का मतलब ये कर्म बंध का कारण है
ऐसा समझ करके तम विज्जं परिजानिया, विद्वान इनको कर्म बंध का ज्ञ प्रज्ञा से कारण जान करके इनका प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इनका परित्याग करे। और जो हमें प्राप्त नहीं हुआ उस वस्तु का ग्रहण नहीं करना, मतलब उसका अग्रहण। और शस्त्रादान, ये सारी क्रियाएं क्या है, शस्त्र रूप में है और परिग्रह रूप है, कर्म बंध का कारण है लोगंसी लोक में। विज्जं परिजानिया, विद्वान इनको ऐसा जान करके ज्ञ प्रज्ञा से और इनका प्रत्याख्यान प्रज्ञा से परित्याग करे। पली उंचणं च भयणं च थंडिलुसैणानीय धूणदानाय लोगंसि ताम विज्जं परिजानिया। पली उंचणं च, परिकुंचन माया, छल कपट, च और भयणं च, भयणं, भयणं से भजनं लोभ लिया है। थंडिलु सैनानीय, थंडिल थंडिल जैसे बंजर भूमि खाली भूमि को कहा जाता है जिसके अंदर योग्यता नहीं है। तो आखिर ऐसा जिसके कारण से होता है, तो उसको जहां पर आत्मा को स्थंडिल बनाने वाला वो क्रोध है, तो स्थंडिल शब्द से क्रोध दिया है। उत्सयनानी उच्छ्रयन से मान, अभिमान, अहंकार दिया है। धूणा दानाई लोगंसी, कहा लोगंसी लोक में। धूण, इनका त्याग करो। आदाई, ये क्या है, कर्म बंध का कारण है। धूणा दानाई, धूण जमा आदानाई, दीर्घ संधि हुई है। तो धूण का मतलब धुनना, इनको दूर करना। आदानाई, ये कर्म बंध के कारण है, इसलिए इनको धुनना, दूर करना, त्याग करना। लोगंसी लोक में, ये लोक में कर्म बंधन का कारण है, इसलिए इनका धूण, इनका त्याग करो। विज्जं परिजानिया, लगभग 23 गाथा तक चौथा चरण एक ही है। विद्वान इनको जान करके, प्रज्ञा से जान करके, प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इन कर्म बंध के कारणों का परित्याग करे। चारों कषाय आगे हैं इस गाथा। धोयणं रयणं चैव बत्थि कम्मं वीरेणं वमनंजन पलिमंथं ताम विज्जं परिजानिया। धोयण बस्तर धोना, रयणं चैव उनको रंगना, बत्थि कम्मं वस्तीकरम, जिसमें अनिमा लेना होता है। वीरेणं वीरेचन, बमणं बमन, बमन करना, वोमिट, अंजन लगाना, पलिमंथन, ये सारे के सारे धर्म क्रियाओं में विघन है। तंबीज परिजानिया, साधक इनको जान करके, विद्वान साधक साधु ज्ञान विद्या से इनको जान करके इनका परित्याग करे। ताकि उत्सर्ग मार्ग से इनका सेवन नहीं करना। अपवादिक परिस्थिति में यदि इनका सेवन करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी संयम में बाधक है। जहाँ कहीं अपवादिक परिस्थिति में इनका सेवन करना पड़ता है, तो शास्त्रों में, छेद सूत्रों में इन प्रायश्चित का वर्णन आता है। तो कहा प्रायश्चित कारण
किन किन परिस्थितियों में कैसे इनका सेवन हुआ, उसके अनुसार आलोचना करके अपना प्रायश्चित करके अपना संयम को शुद्ध बनाए। ताकि एकांत रूप से निषेध होता तो फिर प्रायश्चित सूत्रों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन प्रायश्चित सूत्र है अपवादिक स्थितियों में, जिन भी परिस्थितियों में इनके कारण से संयम में दोष लगा है, तो कहा कि उसका प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर दे। तो मार्ग में इनका सेवन नहीं, अपवाद मार्ग में सेवन करना पड़े तो उसका प्रायश्चित विधान है। इसी प्रकार आगे गंध मल्ल सीणानं च दंत पखालनं तः परिगहिथि कम्मं च तम विज्जं परिजानीय। गंध पदार्थ सेवन करना, मल माला आदि डालना, सीणानं च स्नान करना, दंत पखालनं तथा दांतों का प्रक्षालन, परिगह इत्थि कम्मं च परिग्रह रखना, इत्थि कम्मं कुशील का सेवन, तम विज्जं परिजानीय इन सब को कर्म बंध का कारण जान करके। जहाँ पर ज्ञ प्रज्ञा से जानना और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इसका परित्याग करना। उदेशीयं गडं च पामिचं चेव आहरं तूयं अनेसनिजं च तम विज्जं परिजानीय। उदेशीयं उदेशिक आहार जो साधु के निमित्त से बनाया गया है, गडं च जो साधु के निमित्त से खरीदा गया है, पामिचं चेव आहरं पामिचं जो साधु के निमित्त से साधु साध्वी के निमित्त से उधार, आहरं च जो जहाँ पर साधु साध्वियां विराजमान है वहां पर लाया गया है, आहार पानी आदि लाया गया है। पूयम निर्दोष आहार में सदोष आहार मिला हो ऐसा आहार लेना। अनेषणीजं च अनेषणीय अनेषणीय जहाँ पर भिक्षावृत्ति के द्वारा जो प्राप्त नहीं है, जहाँ पर ऐष्णा के दोषों को नहीं टाला गया है, तम विज्जं परिजानीय सबको कर्म बंध का कारण जान करके विद्वान साधक साधु साध्वी ज्ञ प्रज्ञा से जानने और प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इनका परित्याग करें। आसोणी मक्खी रागं च गिद्दुब गिद्दुब घाय कम्मगम उच्छोलनं च कक्कं च तम विज्जं परिजानीय। आसोणिम अक्खी रागं च भस्म रसायन आदि पदार्थों का सेवन करना, भस्म रसायन आदि खाकर शरीर को बलिष्ठ व मोटा बनाना, शोभा के लिए आंखों में अंजन लगाना, अक्खी रागंच आंखों को रंगना, उसमें अंजन आदि आना, गिद्धुबकाय गिद्ध शब्द आदि विषयों में गृद्धि भाव रखना, आसक्त होना, जिस कर्म से जीवों का घात होता है उसे करना। उपघाय कर्म उपघात कर्म जिस से जिस कर्म से जीवों का घात होता है ऐसे कार्य करना। उच्छोलनं च कक्कं च उच्छोलनं अयत्ना असावधानी से हाथ पैर आदि शीतल लेकिन जल से धोना, शरीर में पिट्ठी उबटन लगाना, कक्कं च शरीर के ऊपर उबटन आदि लगा करके फिर उसकी सफाई करना। कहा कि ये बरसात साध्वी के लिए वर्जित है। तम विज्जं परिजानीय साधु साध्वियां इनको ज्ञ प्रज्ञा से जान करके इनका प्रत्याख्यान प्रज्ञा से परित्याग करें। संपसारी कय किरिये पसीनाय तनानीय सागारियं च पिंडं च तम विज्जं परिजानीय। संपसारी
असंयतों के साथ संसारी बातें करना, संसार से संबंधित प्रश्न पूछने, कार्य सारे के सारे स्वाध्याय में ध्यान में विघ्न है, अंतराय। तो असंयतों संपसारी, असंयतों के साथ संसारी काय बातें करना, काय क्रिय असंयम के अनुष्ठान की प्रशंसा, जिन कार्यों में आरंभ समारंभ होते हैं 18 पापों का सेवन किया जाता है, ऐसे कार्यों की अनुमोदना कर। तो कहा जाता है ऐसा प्रसंग आए तो वहां पर साधु साध्वी को भाषा समिति से ही बात करना, भाषा समिति का ध्यान रखना, ताकि किसी प्रकार से आरंभ समारंभ पाप की अनुमोदना ना हो। पसीनायतनाणीय प्रश्नायतन, ज्योतिष संबंधी प्रश्नों के उत्तर देना। जिन प्रश्नों के उत्तर जो है हानि लाभ ऐसे आते हैं, तो जिनके कारण से आरंभ समारंभ होता है, कहा जाता है कि ऐसे प्रश्न क्या होता है, कई बार सामने आरंभ समारंभ दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ऐसा होता है कि ये सारे प्रश्नोत्तर जो है आखिर में अपनी साधना में विघ्न बनते हैं, क्योंकि जहां जहां बताएगा, जहां जहां पर उसकी बातें ठीक होंगी तो लोग भी उसका उसके पीछे लग जाएंगे। जब पीछे लगेंगे तो क्या होगा, उसी की साधना में अंतराय आएगा, फिर लोगों को अटेंड करेगा जो स्वाध्याय करेगा। तो कहा जाता है, भगवान ने कहा कि इन बातों में परहेज रखें, क्योंकि जहां पर असत्य दोष लगने की संभावना बहुत होती है। पुराने संतों से ऐसा सुना जाता है कि जहां पर इसकी गणना में थोड़ा सा भी अंतर पड़ जाए तो फलादेश में कितना अंतर पड़ जाता है। तो जब उस भूल के कारण से फिर सत्य महाव्रत जो है वो दूषित होता है, जिन शासन के गौरव की अवहेलना होती है। और कहा कि सागार्यंग च पिंडक च, और शय्याता जिसकी आज्ञा से इनको भ्रमण का कारण समझ करके इनका परित्याग करें। अट्ठावयंग ने सिक्खी जा, बेहायंग च नो भय, हाथ कम्मंग विभायंग च परिजानी। अट्ठा अष्टापद प्राय करके जुए का उसको ना सीखे, जुआ नहीं खेलना। हो सकता है तो उस जुए के खेल का परिशीलन चिंतन भी ना करे, क्योंकि इन कामों से निर्जरा थोड़ी होती है, संपर्क थोड़ा होता है। तो कहा कि अष्टापद जुआ भी ना खेले, और इसके साथ में कहा है अष्टापद अर्थापद। टीकाकारों ने अर्थापद का अर्थ करते हुए कहा कि अर्थ धन धान्य आदि जिन क्रियाओं को करने से इनकी प्राप्ति होती है, उस विज्ञान को साधु साध्वी को सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके साथ में कहा कि अर्थशास्त्र प्राचीन काल में चाणक्य का लिया जाता था, ऐसी लौकिक विद्याएं सीखने का प्रयास ना करें। आगे वह कहा कि बेहा इयंग च नो भय, बेहा इयंग वेद शब्द का क्या है, धर्मानुवेद है, मतलब जहां पर धर्म है उससे अतीत, मतलब धर्म से रहित। जो ऐसा वचन है
अधर्म प्रधान वचन, बेहा इयं अधर्म प्रधान वचन नो वै, ऐसा वचन साधु साध्वी न बोले। वैसे तो किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ साधु साध्वी का मुमुक्षु आत्मा का प्रकरण है तो उनको कहा कि इन बातों का आपको सदा ध्यान रखना है। हथ कम्मं विवायं च, हथ कम्मं हस्त कर्म, जिसका शबल दोषों में पहले दोष का वर्णन आता है, प्रसिद्ध अर्थ वही है। इसका परित्याग करे। और इसका दूसरा जो अर्थ है प्रसंगानुसार, जहां पर हाथापाई, हाथों से ऐसा काम करना जो पाप का पोषक हो, लड़ना झगड़ना, हाथ चलाना किसी के ऊपर, साधु साध्वी के लिए वर्जनीय, शोभा नहीं देता। विवायंच और विवाद, वाक कल है, लड़ना झगड़ना, काजे आरत्यान रुद्र ध्यान कर्म बंध के कारण है। तम विजम परिजानिया, विद्वान साधु साध्वियां इनको जान करके कर्म बंध का कारण समझ करके परिजानिया प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इनका परित्याग करे। पान हावय छत्तं च नालियं बाल बीयन पारक अन्नमन्नं च परिजानिया। पान हावय, पैरों में जूते पहनना, छत्तं च छाता धारण करना, नालियं बाल बीयन, नालियां नालिक जे भी जुए आदि से संबंधित है, बाल वीण पंखे आदि का सेवन करना, नालियं जुआ खेलना, बाल वीण पंखे से हवा करना, क्योंकि वायु काय के जीवों की विराधना और उसके साथ दूसरे जीवों की विराधना, अन्न मन पर क्रिया, एक दूसरे के करने योग्य क्रिया दूसरे से करवाना, दूसरे द्वारा करनीय क्रिया को पहले स्वयं करना, ऐसे अन्योन्य क्रिया आचारण सूत्र के दूसरे स्कंद में वर्णन आया था। जहां पर सुविधा, जहां पर सुकुमालता, ये दोष आते हैं, तो इसलिए कहा कि ऐसा नहीं कराना। एक तो वह अन्योन्य क्रिया है, किसी साधु साध्वी का, साधु है साधु का कोई कार्य करना है तो आज्ञा लेकर के उनका कार्य कर देना, लेकिन गृहस्थों आदि से ऐसी सेवा आदि करवाना, उसका परित्याग करना। तो कहा इन सब क्रियाओं को कर्म बंधन का कारण जान करके विद्वान साधु साध्वी जो है उनका परित्याग करें। उच्चारण पासवण हरियेशु न करे मुनि, बीणेन वावी साहट्टु नाय मेजा क्याय भी। जहां पर जुत्ते आदि पहनने का वर्णन आया है, कहा कि देश काल के अनुसार उत्सर्ग मार्ग में तो पहनने का निषेध ही है, लेकिन अपवादिक परिस्थितियों में संघ के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है तो वो संघीय व्यवस्था है उसके अनुसार, लेकिन प्राय करके इसके त्याग का ही उपदेश दिया है कि आने वाले परिसरों को समता से ही सहने का प्रयास करें। जहां पर किसी को कोई तकलीफ है, पैरों में तकलीफ है, तो उसके कारण से बड़ों की आज्ञा लेकर के अपनी मर्यादा से उसका सेवन कर लेते हैं। छाते का भी ऐसे आता है, प्राय करके छाते का निषेध है, लेकिन प्राचीन व्याख्याकारों ने कहा कि विशेष परिस्थितियां हो तो संघ में जो अपने बड़े हैं उनकी आज्ञा से उनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यही बात आती है उत्सर्ग और अपवाद, अपवाद को उत्सर्ग न बना ले। इस बात का ध्यान रखें कि तब जब तक परिस्थितियां तभी तक अपवाद है, जैसे परिस्थिति हटती है तो व्यक्ति को स्वयं उत्सर्ग मार्ग में उन नियमों में अपने आप को ले आना चाहिए। आगे बताएं, उच्चारण पासवण हरियेशु न करे मुनि, बीणन भावी साहट्टु नाय मेजा कयाई भी।
उच्चारण पाश्रवण, उच्चार प्रश्रवण, मल मूत्र आदि का परित्याग। हरियेशु न करे मुनि, हरि वनस्पति के ऊपर मुनि ना करे, इनके ऊपर परठे नहीं। बीड़ेण भावी साहट्टू नायम एजा के आई भी, बीड़ेण भावी अचित जल से भी आचमन ना करे। मतलब कि जहां तक आए कि स्नान आदि का, शरीर शुद्धि का आचमन से जे अर्थ लेना न कि दूसरी अशुद्धि को दूर करने का निषेध नहीं है। तो उसको तो अचित जल से वो सफाई की जाती है, लेकिन जहां पर शोभा की प्रधानता है, श्रृंगार की प्रधानता है, इन सब बातों का परित्याग है। पर मत्थे अन्न पाणं न भुंजे ज कयाई भी, पारवत्थं अचेलो भी तम बिचंग परि जानिया। अन्न च, दूसरे के गृहस्थ के बर्तन में साधु कभी अन्न जल का सेवन ना करे। पर मत्ते अन्न पान क्याय भी न भुंजे, गृहस्थों के पात्र में साधु साध्वियां भोजन ना करे। अचेलो भी परवतन, साधु वस्त्र रहित या जीर्ण वस्त्र वाला होने पर भी गृहस्थ का वस्त्र धारण ना करे। तबिजंग परि जानिया, विद्वान साधु साध्वी, जो कहा कि जिन बातों का निषेध है, जो कर्म बंध का कारण है, उनका परित्याग करे। आसंधि पलि अंकेय निसिजंग च गिहंतरे संपुच्छन शरणं भावी तम बीजंग परिजानिया। आसंधि, आसंधि कुर्सी जिसको कहा जाता है, पलियंक के पर्यंक ऐसे जो रस्सियों के बने हुए हैं, जानवर आदि के हैं, जिनके संधि भागों में जीवों की संभावना है, जहां पर पूर्णतया चेतना जीवों की चेतना नहीं होती है, ताकि ऐसे उपकरणों का सेवन नहीं करना। तो आसंदी कुर्सी ऐसी है, पर्यंक चारपाई आदि है, निषिद्धं च गृहांतरे, गृहस्थों के घर में बिना कारण से वहां पर बैठना। दशमी कालिक सूत्र में कहा है कि तीन का बैठने का निषेध नहीं, और निमित्त पड़ने पर बैठ सकते हैं। जैसे कोई वृद्ध तपस्वी हो, उग्र तपस्या के कारण से शरीर शिथिल होने के कारण से वह थोड़ी अपनी मर्यादा पूर्वक बैठ सकता है। कोई रोगी हो, वृद्ध रोगी तपस्वी, इनके निमित्त होने पर अपनी मर्यादा पूर्वक बैठ सकता है, अन्य अन्य को घरों में ऐसे बैठने की अनुमति नहीं है। तो इसलिए कहा है कि बिना कारण से ऐसे गृहस्थों के घर में बैठना। संपुच्छन शरणं भावी, संपुच्छन गृहस्थों से कुशल क्षेम पूछना। तुम कैसे हो, तुम्हें साता है, कैसे है, कहा ऐसा करने से क्या होता है। आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज फरमाते हैं, जब साधु साध्वियां ऐसे पूछते हैं कि उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं, वो तो होते नहीं व्यवहार में कह देते ठीक है, तो कहा उनको झूठ बोलने का दोष लगा। और यदि मानो ना भी ठीक ना बता दे, ठीक नहीं है, तो कहा इससे क्या आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए उत्सर्ग मार्ग में जहां तक मर्यादा है कि ये नहीं पूछना। शरणं, गृहस्थ अवस्था में भोगे हुए संसारी सुखों को याद नहीं करना।
ब्रह्मचर्य की बाड़ों में भी कहा है कि भुक्त भोगों को साधु साध भी याद ना करे, क्योंकि याद करने से स्मृति आएगी, आत्मा के ऊपर के सुप्त विकार जो है उनके जागृत होने की संभावना है, इसलिए उनको याद नहीं करना। तम परिजानिया, तो कहा कि विद्वान साधक साधु साध्वियां इन अनर्थकारी जो क्रियाएं हैं उनका परित्याग करे। जसं कीर्तिं सीलोयं च जाय बंधन पूयणा सब लोयंसी जे कामा तम विष्णु परिजनी। जसं कीर्ति सीलोयं च, जश कीर्ति सीलोयं च श्लोक, जिस समय कविताओं के अंदर भजनों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जश कीर्ति गाई जाती है, जाय बंधन पूयणा, दूसरों से जे मेरी वंदना करे, मेरी पूजा करे, मेरा गुण गाए, का सब लोयंसी जे कामा, सारे लोक में जो भी काम भोग है, शब्द रूप गंध रस स्पर्श, का जो सारे के सारे संयम में बाधक हैं, दोषों की संभावना है, इसलिए साधु साध भी इनकी चाहना ना करे। तम विजं परिजानिया, इन सब को कर्म बंध का कारण जान करके और प्रत्याख्यान, यह प्रज्ञा से जानना, प्रत्याख्यान प्रज्ञा से इनका परित्याग करे। जेनेह निबहे भिक्खु अन्न पान ताहा बिह अणुपयान मन्ने सिंह ताम विजं परिजानिया। जेनेह जेनेह निबहे भिक्खु, जेनेह जिस अन्न और जल से यह इस संसार में भिक्खु संयमी साधु साधु साध्वियां उनका संयम निबहे खराब हो जाए, संयम में दोष लगे, ताहा बिह अन्न पान, इस प्रकार का अशुद्ध आहार पानी, अन्य सिंह अनुपयान मतलब दूसरों को देना, तब विजंग परिजानिया, संसार परिभ्रमण का कारण जान करके विद्वान साधु उसका त्याग करे। कहा जो अपने लिए अच्छा नहीं वो दूसरे के लिए भी अच्छा नहीं है। ये ना सोचे कि अपना ग्रह दूसरे के ऊपर डाल दिया। कहा जो अपने लिए अच्छा उसको परख देना आ गया है तो उसको परखने में दोष नहीं है, लेकिन किसी को ऐसे देना जिससे उसके संयम में दोष हो या उसके शरीर में तकलीफ हो, तो कहा ऐसा नहीं। मानो कोई आग्रह करता है मेरे को दे दो, तो उसके जो दोष है वो उसको सामने गिना दे, इसका है ताकि ऐसा कुछ हुआ फिर हमें दोष ना देना। तो कहता विजंग परिजानिया, ये सारी जो बातें हैं, जो जहाँ कर्म बंध का कारण है, संयम जिनका सेवन करने से संयम दूषित होता है, मोक्ष मार्ग में विघ्न रूप है, उनको ज्ञ प्रज्ञा से जान करके विद्वान साधु साधिया उनका परिजानिया, उनका प्रत्याख्यान प्रज्ञा से परित्याग करते। एवं उदाहु निगंथे महावीर महामुनि अनंत नान दंसी से धम्म देशितवं सुतम। एवं उदाहु निगंथे, एवं उदाहु इस प्रकार कहा है, किन्होंने कहा है? निगंथे जो निर्ग्रंथ थे, महामुनि जो महामुनि थे, महावीर महामुनि, निगंथ निर्ग्रंथ नाम से लेकर के महावीर वे भगवान महावीर थे, और क्या थे? महामुनि, वे महामुनीश्वर महामुनि थे। अनंत नान दंसी से भगवान महावीर स्वामी कैसे थे? अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी थे, सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे। ऐसे महावीर
से महावीर व भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने धम्मं देशितवं सुतं, धम्मं सुतं देशि, उन्होंने धर्म, चारित्र और सुयं मतलब सुतम सुयं श्रुत इनका उपदेश दिया। देशित देशितवान देशितवान, उन्होंने इसकी देशना दी, इसका उपदेश दिया, संदेश दिया। जो पूर्व में कहा गया है कि इनके कारण से साधु साध्वी का चरित्र दूषित होता है, इसलिए साधु साध्वियों को इन बातों का पूर्ण रूप से ध्यान रखना, क्योंकि निर्दोष चरित्र ही आत्मा को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में समर्थ है। जो दोष सहित है वो वह अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होगा। आगे फरमाया है, भास मानो ने भासे जा, नेव भंपे ज ममयं, माटी ठाणं विभज्य जा, अणु चिंतिय वियागरे। कहा भास मानो ने भासे जा, साधु साधुनिया भास मानो बोलते हुए, कैसे बोलते हुए, भाषा समिति से संपन्न, भाषा समिति से युक्त। जब भाषा समिति से बोलते हैं तो न भाषे जा, तो वो बोलते हुए भी बोलते नहीं है, उनका मौन है, क्योंकि उनके वचन निर्बद्ध हैं। उनके वचन से जब भाषा समिति पूर्वक बोल रहा है तो उनके वचन से किसी जीव का घात नहीं हो रहा। जब भाषा समिति पूर्वक बोलते हैं तो अपना भी उपकार होता है और सुनने वाले का भी उपकार होता है, उसको शिक्षा मिलती है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, बोलना भी है तो कैसे बोलना। तो इसलिए कहा जाता है कि भाषा समिति पूर्वक बोलता हुआ भी क्या है, वह बोलता नहीं है, मौन में है। नेव बम्फेज मम्मयं, कह के साधु को इस बात का सदा ध्यान रखना। मम्मयं नेव बम्फेज, इसी के हृदय का मर्म स्पर्शी, मर्मकारी, हृदय को बींधने वाले वचन ना कहे। किसी को भी मर्मकारी बात नहीं कहनी जिसके कारण से किसी का हृदय आहत हो, पीड़ित हो, मन के अंदर खटास पैदा हो, मधुरता का नाश हो। मातृ ठाणं विभज्जेजा, मातृ ठाणं मातृस्थान, मातृस्थान का दिया है कि कपट, असत्य, माया, छल कपट, इसका विभज्जेजा, इसका परित्याग करे। अणु अणु चिंतिय वियागरे, अणु चिंतिय कहा जाता है कि जब भी बोलना है तो सोच विचार करके बोल, अच्छी तरह से विचार कर ले, क्या ये बोलने से किसी का नुकसान तो नहीं होगा, मेरा नुकसान तो नहीं होगा, दूसरे का नुकसान तो नहीं होगा। जब वचन निर्दोष है, किसी का नुकसान नहीं है, किसी की हानि नहीं है, तो कहा कि फिर बोल सकता है भाषा समिति पूर्वक, अन्यथा बिना विचारे ऐसे नहीं बोलना, क्योंकि बिना विचारे बोलने से कितना नुकसान हो सकता है, अपना भी दूसरे का भी। तत्थीमा तैया भाषा जंग बदिता अणुतपति, जंग छन्नंग तंगने बतबंग, ऐसा आना नियन किया। तत्तीमा तैया भाषा, तथ इन चार प्रकार की भाषाओं में तैया भाषा जो तीसरी भाषा है, तीसरी भाषा मिश्र भाषा, जम बदिता अनुतपति, जिसका उच्चारण बोलने के बाद व्यक्ति को पश्चाताप करना पड़े, अरे मैंने ऐसा क्यों कहा, ना कहता तो अच्छा था। तो कहा साधु ऐसे वचन ना बोले। जंग छन्नंग तंग बत्तबम, जंग छन्नंग, जिस बात को सब लोग छिपाते हैं वहां पर साधु स्पष्ट वक्ता ना बने, हम तो साफ साफ बोलते हैं। कहा कि ऐसे स्थान पर मौन रहना अच्छा है।
तो कहा जिस बात को सब लोग छिपाते हैं उसे भी साधु ना कहे। बड़े विवेक की जरूरत है भाषा बोलने में। ऐसा आना नियंत्रिया जे आज्ञा किनकी है, निर्ग्रंथ भगवान की आज्ञा। ऐसा जह आना आज्ञा है नियंत्रिया निर्ग्रंथ की। निर्ग्रंथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की निर्ग्रंथ प्रवचन की जो आज्ञा है कि भाषा के संबंध में साधु को कैसे यत्नशील रहना, कैसे विवेक रखना। ओला वायंग सही वायंग गोया वायंग च नो बदे तुमंग तुमंग ती अमनुन्न सब सो तंग ने बताई। ओला वायंग निष्ठुर नीच संबोधन से किसी को पुकारना जिससे उसकी आत्मा आहत होती। कहा मजाक से भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसे वचन ना बोले। सही वायन सखीवाद इसका भी निषेध किया है। गोया वायन से नो बदे गोत्रवाद, कहा कि जिसके कारण से किसी की आत्मा को ठेस पहुंचती है तो उस बात का ध्यान रखना। तुमंग तुमंग ती अमनुना तू करके कहना, तू रे ऐसे वचन बोलना। अपने से बड़े या समान उम्र वाले से तू रे आदि तुच्छ शब्दों से बोलना। अमुन्नंग अप्रिय लगने वाले वचनों को कहना। कहा कि सब सो तंग न बत्ताई, ये सारी बातें जो है साधु को नहीं बोलनी। ये सब बातें जब व्यवहार मतलब जिसके कारण से कलेश हो, कर्म का बंध हो, इन बातों का परहेज रखना, उनका परित्याग करना। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ऊर्ध्वजायाण नमो लोये संसाहुण ऐसो पंच नमो कारो सब पावकणासनो मंगलान संवेद परमं भवाई मंगलम। श्री मंगलम चतारी लोग तुम्हारी हंता लोग तुम सिद्धा लोग तुम साहु लोग तुम केवले गुणतो धम्मो लोग तुम चतारी शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु पवज्जामि केवले भक्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणागति कोय जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत।